हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो ये एसडीजेपीवाई में जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, पहला एक एसएल हिट हुआ क्योंकि इसके नीचे मैंने बोला था सेल के लिए जितने भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उनका एसएल हिट हुआ होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले में कॉस्ट टू कॉस्ट मोस्ट प्रोबेबली निकल गया होगा क्योंकि ये इतना नीचे गया था, और अगर नहीं भी निकला होगा तो छोटा एसएल गया होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे बोला था कि इस लेवल के ऊपर आएगा तो इस पूरे जोन में या तो यहाँ पे भी बाइंग हो सकती है, यहाँ पे भी। तो दोनों लेवल पे जैसे इसको क्रॉस किया होगा तो इसने यहाँ पे नहीं बाई किया, यहाँ पे भी एक एंट्री मिल रही थी। तो अब क्या करना है? अब देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स था, बन गया है यहाँ पे। अब इसको ऊपर गया है। अब इसमें टारगेट क्या होता है? जनरल टारगेट यही होता है, जितनी बड़ी ये है हेड उतना बड़ा टारगेट रहता है। तो ऑलमोस्ट 109 पिप्स तक रहेगा, तो यहाँ तक का टारगेट है। अब क्या करना है? अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बन गया। अब इसे करना क्या है? इस पूरे एरिया में कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, या इवन ऐसा हो सकता है कि डीपर रिट्रेसमेंट दे और यहाँ पे भी मिल जाए। कहीं पे भी मिलता है तभी हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा। ठीक, इसमें जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा है। अब ज़्यादा देर तो रह नहीं गया है, अब मुश्किल से 8-10 घंटे बचे होंगे क्योंकि ये डे क्लोज होने वाला है ऑलमोस्ट। फिर इसका वीकली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप लोग ट्रेल एसएल करते रहना। अगर ट्रेल एसएल हिट होता है तो ठीक है, नहीं जिन लोगों ने भी एंट्री ली है यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेल एसएल करते जाओ हर कैंडल के नीचे। अगर वो उसको क्रॉस कर देती है तो उसको एग्जिट कर देना। बिटकॉइन में इसमें भी जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हुआ है। इसमें मैंने बोला था या तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे एंट्री आप लोग ले सकते हैं। ये कुछ देर इधर कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसने दे दिया था टारगेट 1000 पॉइंट्स ईजिली मिले यहाँ पे। ये देखो 1000 और 2000 एग्जैक्ट, पर मेन टारगेट अपना ये था तो 1000 ही मान के चलेंगे। ठीक है, इस एरिया में मैंने कहा था जब तक कंसोलिडेशन नहीं होता है तो तब तक यहाँ पे अपसाइड का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस नहीं है। तो कंसोलिडेशन आया पर ये ऊपर जाने के बाद आया, तो इधर हम लोग गलत हो गए। बाकी अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बना देते। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इसमें सेम अब ये वाला ही पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करेंगे। जब तक इस पूरे जोन में रहता है तब तक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। ठीक है, यहाँ हो सकता है ऐसा रुके या ऐसा डीपर रिट्रेसमेंट भी दे दे, उसके बाद हम लोगों को देखना है। ऐसा भी हो सकता है या तो अपसाइड जाए या ऐसा हो सकता है नीचे आए, यहाँ से बाइंग ले ऐसे। इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करना है इसको। जब तक यहाँ पे है, यहाँ पे एक एंट्री देखो मिल रही है। अगर कोशिश करना जितना सपोर्ट के पास एंट्री मिल जाए उतना सही है। अगर एक एंट्री मिलती है तो ठीक है, अगर एंट्री नहीं मिलती है तो इस पार्ट का वेट करना जो इतना डीपर रिट्रेसमेंट दे दे, और उसको देने के बाद अगर इधर एक एंट्री मिलती है यहाँ पे बाइंग की इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो लेना, और अपसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। फिर भी देखो जैसा बताया था इस एरिया में होपफुली फिर एक इस एरिया में सबका एक ऐसा हिट हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था इस एरिया पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो ले लेना। तो बाइंग आई भी एक, और यहाँ पे जितने लोगों ने भी एंट्री ली होगी उनका ऐसे हिट हो गया। यहाँ पे मैंने बोला था इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करना हाफ क्वांटिटी में। इसने पूरा टारगेट दिया हाफ क्वांटिटी में, होपफुली सबको टारगेट मिल गया होगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब करना क्या है? सेम वही देखो, ट्रेंड तो अपसाइड का ही है और ये वाला एरिया बाइंग का है। जब तक बाइंग मिल रही है इस एरिया के ऊपर ही बाइंग करेंगे, और अगर इसको क्रॉस करता है तो शॉर्ट करेंगे। देखो एरिया तो बाइंग का ही है, जब तक अप रहता है इस एरिया पे ऊपर तक तब तक बाइंग करेंगे। इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है। ठीक, इस एरिया में नो ट्रेड जोन है। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले किया। मैंने यहाँ पे कहा था कि बाइंग मोमेंटम एक आएगा। ये देखो ये आज की कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक कोई बाइंग नहीं करेगा। इसके ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने बाइंग दी। यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स तो ईजिली मिल गए होंगे। यहाँ तक टारगेट था अपना, पर यहाँ पे होपफुली जितने भी लोगों ने लिया होगा तो यहाँ पे ट्रेल ऐसे हिट हो गया होगा। फिर भी ईजी पॉइंट्स मिले यहाँ पे। फ्यूचर्स भी देखा जाए तो इसमें 200 पॉइंट्स तक गया है ये, इसमें हम लोगों को 130 पॉइंट्स तो ईजिली मिले। ठीक है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अभी भी गेम वही है, जब तक अब इसके नीचे नहीं आता तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। सेम चीज़ इस एरिया में पूरा बाइंग रहेगा। ये बाइंग की एरिया है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग होगी और कुछ नहीं होगा। जब तक बाइंग जैसा कुछ दिखता नहीं है तब तक कुछ ज़रूरत नहीं है बाइंग करने की। ये एरिया कंसोलिडेशन वाला है, यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी। क्रूड ऑयल में देखो जैसा बताया तो उसमें भी एग्जैक्टली हुआ। इस लेवल पे मैंने बोला था बाइंग के लिए। ठीक है, तो पहला टारगेट तो इसने दे दिया। अब इसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया, अगर इसे ध्यान से देखो तो ये बना रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अगर इसे ध्यान से देखो, ये वाला एरिया से ये वाला एरिया, ठीक है। और अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से ये डाउन साइड का मूव आएगा, और हो सकता है ये कंटिन्यू करे यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए। ठीक है, तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा अगर इसके नीचे आता है। ठीक है, बाकी ये बाइंग जोन है। अगर इस तरह यहाँ पे वेट करता है या थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाता है तो वापस अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे हम लोग, और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है, सेंसेक्स में भी सेम जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया है। इसमें ये अपने लेवल्स थे। ठीक है, 15 मिनट्स, ये देखो इसमें मैंने बताया था इसके नीचे जाए तो शॉर्ट करना है। इस एरिया पे बाइंग होगी। देखो डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया है, और सेम ये यहाँ पे भी वैसे ही बनाया है।
जैसा बताया था वैसे एक्जैक्टली हुआ है। तो जैसा बैंक निफ्टी और ये लगभग सेम जैसे चलते हैं। तो इसमें क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, सेम चीज़ है। यहाँ पे बाइंग मोमेंटम मिलता है या कुछ भी ऐसा बाइंग का दिखता है तो यहाँ पे बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है हमें, और अपसाइड टारगेट रहेगा जब तक नीचे नहीं जाता, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है और चांसेस हैं कि अपसाइड जाए। और बाकी ये वाला जो एरिया है इसके नीचे शॉर्ट करना है। बाकी मैं आपको वीकली एनालिसिस में बताऊंगा कि क्या करना है, कौन सा चार्ट कैसा दिख रहा है। तो ये वीडियो संडे को आएगी, कल तो कोई वीडियो नहीं आएगी क्योंकि ज़्यादातर मार्केट सब क्लोज्ड है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।